हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा। आज है 25 जून 2021। अभी 12 रात का 1 बज चुका है, लेकिन रिकॉर्डिंग जो मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए, जो कंटेंट प्रिपेयर करके भेज रही हूँ, मोस्ट क्वालिटेटिव कंटेंट, हर रोज़ का कंटेंट बहुत प्रीशियस और मोस्ट क्वालिटेटिव होता है आपके लिए। ये कंटेंट है 24 जून 2021 का, यानी अब जो आप करंट अफेयर सुनने जा रहे हैं वो 24 जून 2021 का है। लाइक शेयर कमेंट मेरी हेल्प के लिए, जो मैं आपके लिए हर वक्त करती हूँ और आपको क्वालिटी डिलीवर करती हूँ, उसके लिए ज़रूर करें। और अपने बेनिफिट के लिए क्यूसिल को सब्सक्राइब और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट कर लें और हर वीडियो को ध्यान से कंप्लीट वॉच करें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में यानी ध्यान से सुनिएगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस यानी क्या कहेंगे? लोक सेवा दिवस, पब्लिक सर्विस डे। तो यानी क्या कहेंगे? यूनाइटेड नेशन, क्या कहेंगे? यूनाइटेड नेशन लोक सेवा दिवस। तो क्या बोलेंगे? लोक क्या होगा? पब्लिक, और सेवा सर्विस डे। पब्लिक सर्विस डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 23 जून को। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे ऑब्जर्व किया गया है 23 जून को। और ये जो है सार्वजनिक तौर पर योगदान जो लोक सेवा के लिए रहा है और रहता है, उसको उजागर करने के लिए मनाया जाता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, 2 और इम्पॉर्टेंट डेज़ मनाए जाते हैं। 23 जून को एक इंटरनेशनल विडोज़ डे, यानी इंटरनेशनल विडो डे। क्या? अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। विधवा बेचारी जो अपने हस्बैंड को खो देती हैं, है ना। ज़्यादातर तो उन्हें कहते हैं जो जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, लेकिन मान लीजिए किसी का हस्बैंड लापता है, उसको कोई पता ही नहीं है, या कोई हस्बैंड की डेथ हो गई, पता है कि डेथ हो गई, जब और जो लापता हो जिनका पता ही नहीं कि वो ज़िंदा है, मर गए, तो वो सब विधवा ही होती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस ये कब मनाया जाता है? 23 जून को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और एक और मनाया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। इंटरनेशनल ओलंपिक डे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ये भी मनाया जाता है 23 जून को। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट डे मनाए गए हैं 23 जून को, इंटरनेशनल विडोज़ डे, इंटरनेशनल ओलंपिक डे और यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। ये पब्लिक सर्विस कमीशन मत कर दीजिएगा, कमीशन आयोग होता है, ठीक है। वो यूपीएससी या पीएससी अलग होता है, ठीक। वो स्टेट पीएससी अलग होता है, वो जिसके बारे में मैं आपको बताती रहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस संगठन की सहायता से अभी एक आदि प्रशिक्षण पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये आदि प्रशिक्षण पोर्टल, जाहिर सी बात है जो आदिवासी हैं उन्हीं के लिए होगा। इसका नाम ही आदि प्रशिक्षण पोर्टल है। और किस संगठन, किस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से ये शुरू किया है? जो हमारे मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं, तो ये है यूएनडीपी, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी की सहायता से अभी अर्जुन मुंडा, जो हमारी जनजाति मामलों के मंत्री हैं, इन्होंने आदि प्रशिक्षण पोर्टल की शुरुआत कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, मोस्ट इंटरेस्टिंग, हाल ही में अभी भारत ने कृषि और संबंधित क्षेत्रों में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है फिजी के साथ। फिजी एक कंट्री है। फिजी के साथ एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स में कोऑपरेशन कर लिया है, यानी एग्रीमेंट कर लिया है। किसने? अपने देश भारत ने। फिजी की कैपिटल क्या है? सूबा, ठीक है। और फिजी की करेंसी है फिजियन डॉलर। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो जोजी, पूरा नाम मैं भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं आ, मुझे इस टाइम माइंड में नहीं आ रहा है, बता दूंगी बहरहाल में याद आएगा तो। पर उनका नाम जोजी, फर्स्ट नेम याद रखेंगे जोजी, क्या? जोजी से ही पकड़ लेंगे आप जब ऑप्शन में आएगा, ठीक है, जोजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ध्यान से सुनिएगा, यूनाइटेड नेशन, हाँ यूएनडीपी के बारे में बता दिया ना आपको,
नहीं बताया तो सुन लीजिए। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि आदिवासी मामलों के मंत्री वो हमारे जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, जिन्होंने ये आदि प्रशिक्षण पोर्टल शुरू किया है यूएनडीपी की हेल्प से। तो ये यूएनडीपी की स्थापना कब हुई है? 1965 में। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका, यूएसए में, यानी है ना यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसके हेड कौन है? एचिम स्टेनर। कौन है? एचिम स्टेनर। और अभी किसके बारे में बताया? फिजी के। फिजी के साथ अपने भारत ने एक एग्रीमेंट किया है, यानी एमओयू किया है, ये समझ लीजिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी, हाँ ध्यान से सुनिए, हाल ही में अभी हॉकी भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के रूप में अभी किसको नामित किया गया है? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के रूप में नामित किया गया है मनप्रीत सिंह को। जी हाँ, मनप्रीत सिंह। ये 16 सदस्यीय बॉन्ड यानी कैप्टन, जो 16 मेंबर्स पर आधारित अपनी हॉकी टीम है ना, इंडियन हॉकी टीम, उसी के कैप्टन बने हैं मनप्रीत सिंह। और भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन के रूप में किसको नामित किया गया है? तो रानी रामपाल। तो रानी रामपाल जो होंगी वो भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन बनेंगी अब। और जो है मनप्रीत सिंह जो है वो भारतीय पुरुष हॉकी टीम की कैप्टन बनेंगे, पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन बनेंगे। इन दोनों को नामित कर लिया गया, यानी सिलेक्ट कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरफोर्स में पहली महिला पायलट जम्मू कश्मीर से भर्ती होने वाली कौन बनी है? तो ये बनी है मायरा सुदन। माहिरा नहीं है, मायरा सुदन। तो मायरा सुदन ये पहली लेडी पायलट बनी है जो एयरफोर्स में भर्ती हुई है। कहाँ से है ये? जम्मू एंड कश्मीर से। ये एलओसी के पास कोई गांव पड़ता है जिसका नाम मैं आपको बताऊंगी, ज़रूरत मुझे लगी बताने की तो गांव का नाम भी देख के बताऊंगी। उस गांव की रहने वाली है, बता दूंगी। बहरहाल जम्मू एंड कश्मीर की पहली महिला पायलट एयरफोर्स में भर्ती होने वाली है मायरा सुदन। इनका नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी वन प्लस ने अपनी वेयरेबल स्मार्ट कैटेगरी में ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया है? हाल ही में भी वन प्लस ने अपनी वेयरेबल स्मार्ट कैटेगरी में ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया है? तो जी हाँ, ये इंडियन क्रिकेटर हैं, इनका नाम है जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह, और इन्हीं को अभी जसप्रीत बुमराह को अभी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर लिया है वन प्लस ने। इसकी जो वेयरेबल जैसे वॉच वगैरह जो भी स्मार्ट वेयरेबल कैटेगरी के जो सामान है उसी के लिए इनको जसप्रीत बुमराह को क्या किया है? ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में भी एडीबी ने कोविड-19 के टीकों की खरीद के लिए 904 मिलियन यूएस डॉलर की मंजूरी किस देश को दी है? तो अभी कोविड-19 के टीकाकरण की खरीद टीके की खरीद के लिए ये एडीबी ने 904 मिलियन यूएस डॉलर का एक लोन परमिशन अलाउ कर दिया है। किस देश के लिए? बांग्लादेश के लिए। जी हाँ, बांग्लादेश को एडीबी 904 मिलियन यूएस डॉलर देगा कोविड-19 वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट के लिए। प्रोक्योरमेंट कहते हैं खरीद के लिए। तो मत्सासुगु अशगवा ये इसके सीईओ हैं, किसके? एशियन डेवलपमेंट बैंक के। मनीला फिलीपींस में मनीला जो है कैपिटल है फिलीपींस की। यहाँ इसका हेडक्वार्टर 1966 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। अच्छा, बांग्लादेश को मिलेगा कैपिटल ढाका, करेंसी टका। तो ढाका टका याद हो गया होगा आपको। शेख हसीना प्रधानमंत्री, अब्दुल्ला हामिद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और जी
जो BCB है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उसने एक ऐप बनाया है जिससे खिलाड़ियों के मानसिक शांति और स्वास्थ्य को ट्रैक किया जा सकता है। और बांग्लादेश टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ये बांग्लादेश गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। क्या करेंगे? इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। और एक डिजिटल हार्ट नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया है, ये जो कुर्बानी दी जाती है ना, बलि, इसी के लिए, जानवरों की बिक्री के लिए। तो ये तमाम बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन है जी, हाल ही में यूनुस खान ने किस देश की बल्लेबाजी हाल ही में यूनुस खान ने अभी किस देश की क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच के पद से इस्तीफ़ा दे दिया है? हाँ, ये ठीक है। तो किस देश की क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच से इस्तीफ़ा दे दिया यूनुस खान ने? तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम थी उसके बल्लेबाज कोच थे, या बल्लेबाजी के कोच थे यूनुस खान, और इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, ठीक है। याद रखना ये बात। पाकिस्तान के फैक्ट्स बताने की तो ज़रूरत नहीं है, बताती रहती हूँ, रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। इस्लामाबाद कैपिटल है, पाकिस्तानी रुपया करेंसी है, आरिफ अलवी नाम है, आरिफ अलवी प्रेसिडेंट है, और क्रिकेटर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीज़ें, आयशा मुगल पहली जेंडर महिला जो यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया। और ये आपको पता है, ये जो है अभी ये आपको बताया था FATF में, ये तो ग्रे लिस्टेड भी है, ठीक है ना। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में बहुत सारी पाकिस्तान एयरलाइंस की जो उड़ानें हैं, इसको भी इसकी उड़ानों को भी बैन कर दिया था अमेरिका ने। और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जब मैं आपको करंट अफेयर्स करवाती हूँ सारा, तो बताती ही रहती हूँ कुछ ना कुछ, ठीक है। जो नए फैक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं वो बताती हूँ, ठीक है। और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच कौन सी, जब हमारा ये देश एक ही था, ये नहीं बना था पाकिस्तान, अपना देश भारत कंप्लीट था, है ना, तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच थी। और लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान बन गया, तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच है कौन सी? डूरंड लाइन। और अपने देश भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन है? तो रेड क्लिफ। और अपने देश भारत और चीन के बीच कौन सी डिवाइडिंग लाइन है? तो डिवाइडिंग लाइन कौन सी है इसके बीच में? चाइना और अपने देश भारत के मैकमोहन। श्रीलंका के बीच में क्या है? पाक, यानी अपने देश और श्रीलंका, पाक स्ट्रेट। और क्या बताऊँ, US कनाडा के बीच कौन सी है? तो US कनाडा के बीच में है 49 पैरेलल। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच डिवाइडिंग लाइन कौन सी है? 38 पैरेलल। अपने देश भारत और मालदीव के बीच में डिवाइडिंग क्या है? 8 डिग्री चैनल। तो ये तमाम बातें याद रखा करें। जस्ट सेकेंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी हवा खातून नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है और ये किसने लिखी है? तो काजल सूरी ने लिखी है। किसने? काजल सूरी। और हरप्रीत कौर ने इसका विमोचन किया है, ठीक है, हरप्रीत कौर ने, और काजल सूरी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला संशोधित रबर का पौधा किस राज्य में, भारत के यानी अपने देश भारत के किस राज्य में लगाया गया है? तो ये एक संशोधित रबर का पौधा है, ये अपने देश भारत के किस राज्य में इसको लगाया गया है? तो गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ है? असम में। असम का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ है? वो भी गुवाहाटी में। कौन है चीफ जस्टिस? सुधांशु धूलिया।
तो ये जो संशोधित रबर का पौधा है ये लगाया गया है। गले में कुछ खराश हो रही है, बोला नहीं जा रहा है। तो ये जो संशोधित रबर का पौधा है ये असम के गुवाहाटी में लगाया गया है। अच्छा, असम की बात है। अभी असम ने, जैसे अपना देश भारत का एक रिवाज है कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, है ना, सब दिया जाता है। ऐसी असम श्री, असम भूषण, असम विभूषण, भारत, और जैसे भारत रत्न, ऐसी असम रत्न, ऐसे ही पुरस्कारों को वितरित करने की घोषणा की है। और इसकी पूरी डिटेल मैंने पिछले करंट अफेयर वीडियो में बताई है। असम में ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज भी शुरू किया गया है, ठीक है ना। असम के डांसेस कौन से हैं फेमस? बुराल, बागरुम्बा, बिहू और झुमुर या झुमरू जिसको कहते हैं। हेमादास डींग एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है और डींग एक्सप्रेस की पहली महिला डीएसपी हैं, ठीक है। असम तीसरे नंबर का भारत का राज्य बन गया है जिसके पास सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। पहला एमपी, दूसरा अंडमान निकोबार। तो 7 नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं भाई। पहला कौन सा है? काजीरंगा, मानस, ठीक है, नामेरी, ओरंग, डिब्रू शिखोवा, 5 हो गए। छठा बना रायमोना और 7वां बना दहिंग पटकाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वो सॉरी, वाइल्ड लाइफ नहीं है अब, नेशनल पार्क, वो नेशनल पार्क तो 7 है ना। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्या बन गया है? 7वां नेशनल पार्क दहिंग पटकाइन ये नेशनल पार्क। बहुत पढ़ाया था मैंने आपको। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क में अपग्रेड हो रही है, नेशनल पार्क में अपग्रेड हो रही है, तो हो गई और बताया था, पूरी डिटेल बताती रहती हूँ। कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? पर्यटन संजीवनी, अरुणोई, धनवंतरी, भाषा गौरव, भ्रमण सारथी और प्रज्ञान भारती, ये सब योजनाएं चल रही हैं। हेमंता विश्व शर्मा, ये बहुत फेमस है, इनके बारे में बताया था मैंने आपको। टेनिस से रिलेटेड सारी, बैडमिंटन फेडरेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें, ठीक है। और हेमंता विश्व शर्मा ये चीफ मिनिस्टर, सर्बानंद सोनोवाल ये गवर्नर, दिसपुर कैपिटल। और पहले कौन होते थे? सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर होते थे, पर ये पूछा नहीं जाएगा कि पहले कौन थे, ठीक है। तो ये आप याद रखिए असम की पूरी इन्फॉर्मेशन। हाँ जी, क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी उच्च शिक्षा में शिक्षण प्रबंधन प्रणाली, यानी उच्च शिक्षा में डिजिटल शिक्षण प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार, यानी हायर एजुकेशन में डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है। किसकी? शिक्षण प्रबंधन प्रणाली। तो ठीक है, इसकी शिक्षण तो समझते ही हैं, प्रबंधन भी समझते हैं, प्रणाली भी समझते हैं। तो उच्च शिक्षा में शिक्षण प्रबंधन प्रणाली, डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किए है। इसकी शुरुआत की है कर्नाटक राज्य सरकार। बेंगलुरु कैपिटल, वीएस येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर, वजुभाई वाला गवर्नर, कुद्रेमुखा, बनरकाटा और क्या कुद्रेमुखा, बांदीपुर, अंशी, नगरहोली नेशनल पार्क है। किसके? कर्नाटक के। कौन कौन से डांस फेमस है? डोलू कुरिता और यक्षगढ़। कौन कौन सी ऐप फेमस है? कोरोना वॉच, मेघ संदेश और एक है एप्टमित्रा ऐप। ये तीनों एप्लीकेशन कर्नाटक के ही हैं। पूछा जाए तो बताना। गेट सेट गो कॉम्पिटिटिव टेस्ट या कॉमन इंट्रेंस टेस्ट, कुछ भी कहिए, इनकी तैयारी के लिए शुरू किए गए कर्नाटक में। हुबली, ये पहला जो है ज़िला बना हुबली। एक मिनट, हाँ, हुबली, ये कर्नाटक में जो दुनिया का जहाँ दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है। और यहीं पर प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 का पहला पेशेंट ठीक हुआ था, प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से। दोनों बातें इसकी भी याद रखें। बुखार क्लिनिक इस्टेब्लिश हुए थे कर्नाटक में, बुखार क्लिनिक। मास्क डे लास्ट ईयर मनाया गया था 18 जून को। अच्छा, नकारा सम्मान योजना बुनकरों के लिए यही शुरू की गई थी, है ना। तो ये तमाम फैक्ट्स हैं कर्नाटका के।
तो ये तमाम आप याद रखेंगे। कावेरी नदी पर कौन सा बांध है यहाँ पर कर्नाटक में? कृष्णा राज सागर डैम। और कृष्णा रिवर पर कौन सा? अलमाटी डैम। ये दोनों डैम फेमस हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति और रशिया के राष्ट्रपति के बीच एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड की कैपिटल, WHO WTO का भी हेडक्वार्टर है। और यहीं पर एक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी BCCI ने ओलंपिक्स की बेहतर प्रिपरेशन के लिए, ओलंपिक खिलाड़ियों की बेहतरीन तैयारी के लिए कितने रुपये खर्च करने की घोषणा की है? तो 10 करोड़ पर प्लेयर, यानी 10 करोड़ रुपए नहीं, 10 करोड़ याद रखिए बस। पर प्लेयर मैंने पढ़ा ही नहीं तो मैं झूठ, एक बात भी मेरी तरफ से गलत ना हो जाए। बहरहाल अब क्या याद रखेंगे कि ओलंपिक के खिलाड़ियों की बेहतर तैयारी के लिए BCCI ने 10 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है। तो प्रति खिलाड़ी तो 10 करोड़ खर्च नहीं करेगा, तो 10 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है ओलंपिक में जाने वाले सभी प्लेयर्स की बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए। ये घोषणा कर दी, अब खर्च करेगा BCCI। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया 1928 में स्थापना 1928 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर। जयशाह अमित शाह के बेटे हैं, ये सेक्रेटरी हैं और CEO यानी प्रेसिडेंट हैं कौन? सौरभ गांगुली। कौन है प्रेसिडेंट? सौरभ गांगुली, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी टीवी शोज़ में और स्कूल कंटेंट में और टीवी शोज़ में बच्चों के लिए किस देश ने LSBT कंटेंट पर रोक लगा दी है? 18 साल से कम के बच्चों के लिए, दोबारा सुनिए, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टीवी शोज़ और स्कूली पाठ्यक्रम यानी स्कूली करिकुलम में किस देश ने LSBT कंटेंट पर रोक लगा दी है? तो पहले तो ये सुनना होगा कि LSBT क्या होता है। तो लेस्बियन सेक्सुअल, एक मिनट, लेस्बियन, हाँ बी क्या, LGBT, माफ़ कीजिए S नहीं है, LGBT कंटेंट पर। तो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर्स, LGBT कंटेंट पर रोक लगाई है। S नहीं है, वो धोखे से बोल दिया मैंने, LGBT ही होता है, तभी मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं S कैसे बोल गई। तो लेस्बियन, L फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बाइसेक्सुअल और T फॉर ट्रांसजेंडर्स। ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं पढ़ाया जाएगा, ना दिखाया जाएगा 18 साल से कम उम्र के बच्चों को, ना ही स्कूल में और ना ही टीवी शोज़ पर। और ये रोक लगाई है LGBT कंटेंट को ना दिखाने, यानी दिखाया नहीं जाएगा, नहीं दिखाया जाए, इस पर रोक लगाई है। किस देश ने लगाई है बच्चों के लिए, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए? तो हंगरी ने कहा है कि कोई भी LGBT कंटेंट आप टीवी शोज़ न स्कूली पाठ्यक्रम में आप न दिखाएं ना पढ़ाएं, ये रोक लगा दी LGBT कंटेंट पर। LGBT की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है और बहुत ही अच्छे से, ताकि याद हो जाए इसलिए बताया है। विक्टर ओरमा, ये प्राइम मिनिस्टर हैं हंगरी के, विक्टर ओरमा तो प्राइम मिनिस्टर हो गए। करेंसी क्या है हंगरी की? तो करेंसी है हंगरी की हंगेरियन फॉरेंट। क्या है? फॉरेंट करेंसी है, फॉरेंट। और कैपिटल है बुडापेस्ट। क्या है? बुडापेस्ट। तो बुडापेस्ट कैपिटल, करेंसी फॉरेंट। और ये कौन है? प्राइम मिनिस्टर विक्टर ओरमा। और लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, हाल ही में अभी ई पाठशाला और ई मूल्यांकन, ये 2 सुविधाएं किस राज्य सरकार ने लॉन्च की हैं, या इन 2 सुविधाओं की शुरुआत
या इन दो फैसिलिटी को लॉन्च किस राज्य सरकार ने किया है? क्या क्या, कौन सी फैसिलिटी? ई पाठ्यक्रम और ई मूल्यांकन, इन दो सुविधाओं को लॉन्च करने वाली कौन सी राज्य सरकार बनी है? कुछ भी, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उड़ीसा राज्य सरकार। दोनों ही एजुकेशन के लिए हैं, दोनों ही एजुकेशनल हैं। दोनों फैसिलिटी कौन सी? ई पाठशाला और ई मूल्यांकन, इन दोनों फैसिलिटीज़ को लॉन्च करने की घोषणा की है ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट ने। अब ओडिशा की बात है तो नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर, गणेशी लाल गवर्नर, भुवनेश्वर कैपिटल। क्या बताती हूँ, बिंदु स्वच्छ सागर पहल IOCL के माध्यम से यहीं चल रही है। राउरकेला, यहीं पर एक सबसे बड़ा भारत का हॉकी स्टेडियम बन रहा है। अच्छा, और उड़ीसा की बात करूं, उत्कल दिवस या उत्कल दिवासा या फिर राज पर्व या रजा पर्व या फिर नुआखाई उत्सव यही मनाए जाते हैं। कलिंग पुराना नाम है उड़ीसा का। उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस के नाम से इसका उड़ीसा डे मनाया जाता है 1 अप्रैल को। ठीक है। उड़ीसा की बात करूं, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में नंबर 1 पे रहा है। सांस अभियान, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, ये 12 नवंबर 2020 को शुरू किया गया। ठीक है, ये दोनों बात याद रखिएगा। यहाँ के 2 गांव हैं, न्यूलियाशाही और वेंकटपुर। तो न्यूलियाशाही और वेंकटपुर को यूनेस्को ने सुनामी रेड्डी घोषित किया, यानी अगर सुनामी आ भी जाती है तो उसकी चुनौती से निपट पाएंगे। गोल्डन बीच और ऋषिकुलिया बीच, ये दोनों यहाँ के बहुत फेमस बीच हैं। और यहाँ के मंदिर टेम्पल्स कौन कौन से फेमस हैं? एक है वीठा ऑन वेल्स भी तो यहीं शुरू हुई थी उड़ीसा में, बताया था ना। समाधि कार्यक्रम भी यहीं चल रहा है। तो देखिए यहाँ के फेमस टेम्पल कौन कौन से? लिंगराज, कोणार्क और जगन्नाथ, ये तीनों टेम्पल यहाँ के फेमस हैं। और क्या बताऊँ, चांदीपुर बीच, जिसका चांदीपुर रेंज यहीं है उड़ीसा में, जिस डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, इसका पुराना नाम क्या था? व्हीलर द्वीप। ठीक है, याद रखना। और देखिए कौन कौन सी योजना चल रही है। मधुबाबू पेंशन वितरण योजना में अभी ट्रांसजेंडर्स को ऐड किया गया है ना, किया गया है, बताती रहती हूँ। गरिमा योजना चल रही है, एक नई योजना है। हाँ, और एक काल्या और बलराम भूमिहीन किसानों के लिए सब योजनाएं चल रही हैं उड़ीसा में। सतकोशिया टाइगर रिजर्व है उड़ीसा में। चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ये भी है उड़ीसा में। नंदन कानन जू, जहाँ एडेप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है, ये भी है उड़ीसा में। सिमलीपाल भितरकनिका, ये भी नेशनल पार्क है, कहाँ? उड़ीसा में। और डिब्रीगढ़ या देवरीगढ़ कहते हैं इसको, कोठागढ़, नलवन, सोनावेड़ा, गहेरमठ और वाइशीपल्ली, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं ओडिशा की। ज़ीरो मिशन ऐप और सेचा समाधान ऐप, ये दोनों एप्लीकेशन उड़ीसा में लॉन्च हुए। और पोर्टल कौन कौन से? एक तो शुरुआत परिश्रम पोर्टल और एक सुमंगल पोर्टल, ये दोनों उड़ीसा में शुरू हुए थे। ठीक है, तो कितने सारे फैक्ट्स बताएं और फिर भी रह गए, सब इम्पॉर्टेंट एक एक चीज़ करंट अफेयर्स के लिए। तो कैसा था करंट अफेयर्स? आज मैंने आपके लिए डुअल बहुत स्ट्रगल किया है कि आपको अच्छी से बेहतर दोनों वीडियो बेस्ट टू बेस्ट डिलीवर हों, और वैसे ही मैंने किया। अब आप ध्यान से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।